हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलते हैं आज की क्लास में। और आज की जो क्लास रहने वाली है आरजी सर ओशन ऑफ साइंस के साथ, आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की रहेगी। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फॉर्मूले और स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन थे इनके फॉर्मूले और स्ट्रक्चर बताए थे। तो चलते हैं आगे की तरफ, हम लोग पढ़ेंगे आज की रसायन विज्ञान की क्लास में। तो पहले 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूं, जिससे माइंड में आ जाएगा आपके। तो हमने सैचुरेटेड, अंडरस्टैंड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड यानी कि जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे इनके फॉर्मूले पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था जो एल्केन होता है यानी कि जो सैचुरेटेड है वो है एल्केन। क्या है वो? एल्केन को रखा गया है फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड में एक तो रखा गया एल्कीन को, किसको रखा गया? एल्कीन, फॉर्मूला CnH2n। और दूसरा रखा गया है एल्काइन, किसको रखा गया? एल्काइन, फॉर्मूला CnH2n-2। और इसके बेस पे हमने लास्ट क्लास में एक इंडेक्स भी बनाई थी जिसमें हमने एथेन, ठीक है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन, ठीक है, और प्रोपीन, इसके बाद ब्यूटीन, पेंटीन के बारे में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर। फिर एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इसके बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम लोग होमोलोगस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। बढ़े फिर आगे की तरफ। तो देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर नोट कर रहा हूं पहले तो जो आपका टॉपिक है, तो होमोलोगस सीरीज, और इसको एक एग्जांपल से भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक रहेगा होमोलोगस सीरीज। तो मैंने यहां डाल दिया होमोलोगस सीरीज, जिसे हिंदी में सजातीय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या होती है? तो देखिएगा होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक जो स्टडी करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें जो नंबर ऑफ फैमिलियर है वो एक जैसा ही होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल या सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन का एक जैसा ही होता है उसे होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। तो इसे हम लिखेंगे, तो नोट कीजिएगा स्क्रीन से। ए सिस्टमैटिक, मैंने यहां लिखा है ए सिस्टमैटिक स्टडी, एक सिस्टमैटिक स्टडी है, किसकी है? ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने यहां लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो नोट कीजिएगा स्क्रीन से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कि ब्रैकेट में यहां मैंने लिख दिया है कार्बन कंपाउंड्स, अंडरस्टैंड। तो हम सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्रैकेट में नोट किया मैंने कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। आर डिवाइडेड इनटू आर डिवाइडेड आर डिवाइडेड इनटू आ, ठीक है। इनको आगे जो डिवाइड किया गया है आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ, ठीक है, फैमिलीज। इसको आगे अगर एक ही प्रकार से हम बढ़ाएं, नंबर ऑफ फैमिलीज, अंडरस्टैंड, और इसे बोल देंगे इज कॉल्ड, ठीक है, होमोलोगस सीरीज इसे बोला जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, इसे सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा है 2, फिर लिखा है मैंने 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब 2 और 4 में गैप देखें तो कितना है? +2 का है। 4 और 6 में गैप देखें +2 का है। 6 और 8 में गैप देखें तो कितना है? +2। ऐसे ही 8 और 10 में देखें तो +2। तो देखिए सब में +2 का गैप है। तो यानी कि एक जैसा गैप हो या एक जैसी सीरीज बनती हो, और अगर मान लो आगे हमें सीरीज बनाती है तो कॉमन सेंस ही बात है, क्या बनेगी? +2 ऐड करके 12, और आगे और बनानी हो तो +2 ऐड करके क्या बनेगी सीरीज? 14। तो कॉमन सी बात है, यानी कि एक जैसी जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी कि ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स, अंडरस्टैंड। आगे मैंने यहां लिखा है आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, सिमिलर फैमिलीज हो जाएगी, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखिए, जैसे मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ये तो आपकी डेफिनेशन है 1 नंबर की, और एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है CH4, क्या लिखा है मैंने यहाँ? CH4 एंड, और आगे लिख रहा हूं मैं C2H6, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है CH4 एंड C2H6। अब इनमें हम
डिफरेंस देखें तो आगे मैं यहां लिखूंगा दीज डिफर, ठीक है, बाय सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना कार्बन है 1, यहां पर कितने कार्बन है 2, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक सिंगल कार्बन का है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 6 है, दोनों में डिफरेंस है 2 हाइड्रोजन का, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2 से डिफर है, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल लें हम, जैसे मैंने यहाँ ले लूं C2H6, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने लिया है C2H6, देन मैं आगे लूंगा C3H8, ठीक है, ये मैंने लिया है, यहाँ लिख देता हूं C3H8। इन दोनों में जो गैप है तो इसमें भी देखिए दीज डिफर, ये डिफर है, डिफर बाय, इनमें गैप कितना है, यहाँ C2 है, यहाँ C3 है, तो कितना गैप है, सिंगल बॉन्ड C हो गया, यहाँ H6 है और यहाँ H8 है, तो कितने का गैप है 2 का, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2 से डिफर है। तो कुल मिला के ये कि CH4 और C2H6 में सिंगल बॉन्ड CH2 का गैप है और C2H6 और C3H8 में भी सिंगल बॉन्ड CH2 का गैप है, ठीक है। अब चलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि होमोलोगस सीरीज के दो सक्सेसिव कंपाउंड जो होते हैं, एक जैसे दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में जो गैप होता है वो सिंगल बॉन्ड CH2 का होता है। तो यहाँ पर मैं स्टार लगा के आपको ये बताना चाह रहा हूँ, स्क्रीन से लिखिएगा कि जो दो सक्सेसिव नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है टू सक्सेसिव नंबर्स, ठीक है, टू सक्सेसिव नंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज तो मैंने यहाँ स्क्रीन पर नोट किया है, टू सक्सेसिव नंबर से होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, ये डिफर है यानी कि डिफरेंस है इनमें, किससे भिन्न, डिफर का मतलब एक तरीके से डिफरेंस भी हो गया, डिफर बाय सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप। तो मैंने यहाँ लिखा है, इसी में ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप से ये डिफरेंट है, ठीक है। बढ़े आगे की तरफ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसे यहां से मैं हटा देता हूं और अच्छे से स्टडी कीजिए, ये बहुत पीक टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए, बहुत क्रिटिकल टाइम है, इसको ज्यादा स्टडी को टाइम दीजिए अपने की ओर, ठीक है। कोई भी डाउट है बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने वाला हूं, क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, अंडरस्टैंड। तो यहां पर ये मैंने हेडिंग डाल दी है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इनका अपना एक रोल होता है। जैसे कि हमारा कोई नाम होता है तो उसमें एक स्पेशलिटी रहती है, तो ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप का भी अपने आप में एक रोल है, क्योंकि जैसे कि हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन एटम कार्बन से अटैच होता है तो वो जैसे कि कोई भी उस हाइड्रोजन को यदि हम रिप्लेस करना चाहे, जैसे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, ठीक है, और होते भी है कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अब आप एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इसकी जगह कोई भी, इस हाइड्रोजन की जगह आपको कोई दूसरा जो कार्बन, दूसरा एटम है यहाँ रिप्लेस करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड CH3, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह और कोई एटम आ जाए, तो सिंगल बॉन्ड में CH2Br लिखना चाहूँ, ब्रोमो, यहाँ पर ब्रोमीन का रिप्रेजेंटेशन है Br लिखना चाहे, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर थे हाइड्रोजन 3, देखिए कितने थे 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह हमने किसको रिप्लेस किया, ब्रोमीन को। तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप को आप हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो आपको कम ज्यादा यानी कि कम ही होगी, ज्यादा तो क्या होगी, कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर ये लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इन, देखिएगा, इन हाइड्रोकार्बन्स, अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो कार्बन एटम से अटैच रहते हैं, द हाइड्रोजन एटम, तो मैं यहां लिखूंगा द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, आर अटैच्ड, हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द, किससे अटैच रहते हैं, कार्बन एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन जो परमाणु है वो कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। कैन बी रिप्लेस्ड बाय, इन्हें हम कर सकते हैं आगे, कैन बी रिप्लेस्ड,
इन्हें हम आगे रिप्लेस कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड बाय, इन्हें आगे रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस्ड बाय। अब जैसे इन्हें हम रिप्लेस करेंगे एटम से, उन परमाणुओं से, अब वो एटम क्या हो सकते हैं, सच एज, ठीक है। अब कौन से एटम है जिनसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेस बाय एटम सच एज, एक तो हम क्लोरीन से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में आ गया क्लोरीन, इसका सिंबल Cl हो गया, ठीक है। एक आप किससे कर सकते हो, आप ब्रोमो से यानी कि ब्रोमीन से हम कर सकते हैं, ठीक है, Br से, ब्रैकेट में मैंने Br लिख दिया, आयोडीन से, ठीक है, यहां मैंने आयोडीन लिख दिया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन है, यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लिखा है, आयोडीन लिखा है, तो आगे और भी है जो मैंने इंडेक्स में यहाँ पर आपको बनवाऊंगा, ठीक है। और बाय ग्रुप ऑफ एटम से भी हम लोग कर सकते हैं, और बाय, ठीक है, और बाय ग्रुप ऑफ, ठीक है, और बाय ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ एटम कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, सच एज एल्कोहल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर एल्डिहाइड से भी हम लोग कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, NH2 अमीनो से भी यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स है परमाणुओं के, ये क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो मैं यहाँ लिखूंगा दीज ग्रुप्स ऑफ एटम, दीज ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड, उन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, इन्हें क्रियात्मक समूह बोला जाता है। तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, अंडरस्टैंड। अब आगे की तरफ चले, मैं आपको यहाँ पर एक इंडेक्स बताने वाला हूं, तो ये तो आपके ये हो जाएगा, इसको तो आपने स्क्रीन से नोट कर ही लीजिएगा। इसके बाद इसको नोट करने के बाद मैं आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट बनवाने वाला हूँ, इसको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना और इनको याद भी करने, क्योंकि जब तक आपको ये लिस्ट याद नहीं होगी ना तो आप कोई फंक्शनल ग्रुप को याद रख पाएंगे। दूसरी बात, अगर मान लो कोई IUPAC का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो उसमें जैसे क्लोरीन लगा गया, फ्लोरीन आ गया, तो आप कैसे जवाब देंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडेक्स के लिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पार्ट्स लिख देते हैं, ठीक है। पार्ट्स में सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स बनाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम हेट्रो एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कॉलम बनाया और यहाँ लिख दिया हेट्रो एटम्स, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका हेट्रो एटम्स का, ठीक है, जो परमाणु है कौन कौन से। फिर यहाँ पर हम जो लिखेंगे इधर की तरफ वो फंक्शनल ग्रुप है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। फंक्शनल ग्रुप होने के बाद, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा आपके इसमें हम फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये हो जाएगा आपके। तो देखिए सबसे पहले हेट्रो एटम्स, फिर मैंने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देन जो लास्ट वाला रहेगा, ये वाला जो रहेगा, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और लास्ट वाले को हम बड़ा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला आपका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के मैंने कॉलम बनाए, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या बनाया मैंने, सबसे पहले मैंने हेट्रो एटम्स का एक कॉलम बनाया है जिसमें हम जैसे क्लोरीन है, ब्रोमो है, जो भी रखना हो वो रख देंगे। फिर मैंने फंक्शनल ग्रुप का एक कॉलम बनाया है, फिर उस फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर नाम लिखे जाएंगे उनके, फिर क्या है उसका फॉर्मूला वो यहाँ पुट किया जाएगा, देन लास्ट में उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़े और बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो यहाँ पर हम क्लोरीन ऑब्लिक करके मैं लूंगा ब्रोमीन, तो मैंने यहाँ लिखा Cl ऑब्लिक Br यानी कि क्लोरीन, फिर मैंने स्लैश लगाया ब्रोमीन, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हेलो, ठीक है, इनका नाम है हेलो, और इन्हें बोलते हैं क्लोरो, तो मैंने यहाँ लिखा क्लोरो ऑब्लिक करके मैं लिख रहा हूं ब्रोमो, ठीक है। अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं क्लोरो, ठीक है, फिर मैंने स्लैश करके यहाँ पर लिखा है ब्रोमो, अंडरस्टैंड।
तो क्लोरो मतलब Cl का नाम हो गया क्लोरो और Br का नाम है ब्रोमो, ये आपको अच्छे से याद करना है। और इसका जो फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड Cl हो गया और ब्रोमो हो तो सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Br। Cl लगाना हो तो यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये तो इसका एग्जांपल हो गया। और Br का हो गया सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पर 2 लिखा है, अगर यहाँ पर Cl नहीं लगा है, पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पर Cl नहीं लगा है तो हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH3। अब मुझे यहाँ पर क्लोरो ऐड करना है तो मैं 3 हाइड्रोजन की जगह कितना हाइड्रोजन मेंशन करूंगा, 2, समझ गए। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड, अब होना चाहिए CH3 लेकिन हम ब्रोमो लगा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी तो सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ लगा दिया मैंने तो इसका नाम है क्लोरो एथेन, इसका नाम है ब्रोमो एथेन, ठीक है, इसका नाम है क्लोरो और एथेन, ठीक है, और इसका नाम है ब्रोमो एथेन, इसका नाम है ब्रोमो एथेन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर देखिए अब सेकंड वाला हम लेंगे एल्कोहल, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा एल्कोहल, और जो एल्कोहल है एल्कोहल का यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर एल्कोहल का क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, नामकरण मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो केवल फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। यहाँ पर इसको हम लाइन खींचकर बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा एल्डिहाइड, क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा, इसका सिंगल बॉन्ड CHO होता है, या फिर हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये भी एल्डिहाइड का क्या है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो इसमें फॉर्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसको भी हम यहाँ से पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में बैठाने की बात है फंक्शन ग्रुप का नाम और उसका फॉर्मूला, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला चलते हैं, यहाँ से तो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कीटोन, क्या पढ़ेंगे हम, कीटोन। तो देख लीजिएगा, इनको तो मैंने हटा दिया है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अब कीटोन। तो भैया देखिए कीटोन के लिए क्या करना रहेगा, तो यहाँ पर मैं फंक्शन ग्रुप लिख देता हूँ कीटोन, ये मैंने लिख दिया कीटोन, ठीक है। और कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंगल बॉन्ड CO, यानी कि सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये यहाँ पर इसका कीटोन का रिप्रेजेंटेशन है, इसका फॉर्मूला हो गया सिंगल बॉन्ड C, दोनों तरफ ब्लैंक रहेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। वैसे इसका नाम प्रोपेनॉन है, वो मैं आगे सिखाऊंगा, नामकरण करना आपको किस तरीके से नाम देना रहता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो केवल आप दिमाग में बिठा लीजिए ये कीटोन है, ठीक है। और लास्ट हमारा रहेगा कार्बोक्सिलिक लास्ट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लास्ट हमारा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ओइक एसिड हो गया, और इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपके रहेगा फॉर्मूला क्या बोलते हैं यहाँ से सिंगल बॉन्ड C डबल OH, या फिर हम खोल के लिखे तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और आगे हम लिख सकते हैं एग्जांपल, तो काफी एग्जांपल है, CH3 C डबल OH भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, और C2H5 C डबल OH भी इसका एग्जांपल है। तो देखिए एग्जांपल की कमी नहीं है, एग्जांपल तो आप कितने भी दे सकते हैं, जैसे कि ये एथेनॉल है, ये प्रोपेनो एथेनोइक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, तो एग्जांपल तो कितने भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और आज की क्लास में मैंने आपको फंक्शन ग्रुप की लिस्ट बताई है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो बताऊंगा वो नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स का, तो वो नए सिरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट क्लास में आपका जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोमेनक्लेचर, ये मैं आपको, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, एनर्जेटिक भी है और आपको बहुत मजा आएगा इसमें।
तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में मैं आपको आईयूपीएसी कहने का मतलब एक तरीके से आईयूपीएसी हम लोग नेक्स्ट रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की क्लास में स्टार्ट कर देंगे, और इसमें मैं आपको प्रीफिक्स, वर्ड रोड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही हो और आपको इससे काफी फायदा भी हुआ हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मेरी क्लास आए तो आपके पास बिना किसी वेटिंग के जो अपडेट्स पहुंचता रहे। ठीक है, जिससे पता रहे कि आरजी सर की क्लास आ चुकी है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आरजी सर ओशन ऑफ साइंस के नाम से एक टिक की लिंक दी हुई है, जिस पर एक हैंड का भी साइन बना हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम पेज पर जा सकते हैं। वहां से भी डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो, रिटर्न के नोट्स लेने हो डिटेल में, और वहां पेपर्स भी डले हुए हैं। ठीक है, तो वहां मॉडल पेपर्स भी डले हुए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको प्रॉपर एंड सेटिस्फाइड आंसर्स मिलेंगे। और अल्टरनेट क्लासेस जैसे कि आज केमिस्ट्री की क्लास रही है, नेक्स्ट क्लास आपके फिजिक्स की आएगी, और फिजिक्स में आपके इलेक्ट्रिसिटी में चल ही रहा है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये जो टाइम है बहुत क्रिटिकल टाइम है, ज्यादा से ज्यादा स्टडी को टाइम दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आरजी सर से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, और कंटिन्यू आप क्लास लेते रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।